हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों। आपने जो पिछली वीडियो देखी थी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, जो लेसन नंबर आपका फर्स्ट है अकाउंट्स का, उसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अकाउंट्स के एंड उसके जो करेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में बताया था। आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ, जैसे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग एंड आपको जो है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग बताऊंगी। अब नंबर 1 हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट। भी अकाउंट्स को बनाने का क्या उद्देश्य है, हम अकाउंट्स को क्यों स्टडी करें, ये किस लिए हम स्टडी कर रहे हैं, इसका क्या हमारा उद्देश्य है। तो मैं पहले ऑब्जेक्ट्स क्या है हमारे अकाउंट्स को स्टडी करने के लिए, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसा कि आपके ऊपर स्क्रीन पे लिखा है, ऑब्जेक्टिव आपके अकाउंटिंग के जो है, सबसे पहला मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अब सबसे पहले आपने करेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा था कि अकाउंटिंग का जो मेन जो उद्देश्य है या करेक्टरिस्टिक भी है कि आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स हमने देखने ऑर्गेनाइजेशंस के, और उसको सिस्टमैटिक मैनर में आपके अकाउंटेंसी के रूल्स को फॉलो करते हमने रिकॉर्ड करना है। तो पहला ऑब्जेक्ट यही है कि हमको फाइनेंशियल नेचर के आपको आइटम्स देखने हैं और वो बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए, उसको हमने रिकॉर्ड करना है। नंबर 2, जैसा कि सामने लिखे, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। जो अनदर ऑब्जेक्टिव हमारा अकाउंटिंग का है वो है कि डिटरमाइन करना कि अकाउंटिंग पीरियड के अंदर वेदर फर्म अर्न प्रॉफिट और लॉस। और इस स्टेटमेंट को हम इनकम स्टेटमेंट या बेटा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। अगर हमें एक साल के रिवेन्यू पता होंगे कि हमने कितना रिवेन्यू के तौर पे पैसा इकट्ठा किया है, और हमें अगर एक्सपेंसेस भी पता चलेंगे, तभी हम जान पाएंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट वी टेक द डिसीजन आल्सो वेदर वी कैरी ऑन ए बिजनेस और वी डिसकंटिन्यू आवर बिजनेस। तो सेकंड हमारा जो उद्देश्य है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम को अपने बिजनेस की जानना। अब नंबर 3 है आपका डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। जब भी फाइनेंशियल पोजीशन आ जाए तो बेटा ये आपको ध्यान रखना, आपने बैलेंस शीट जरूर बताना है। बैलेंस शीट का मतलब होता है एक साइड में एसेट्स लिखे होते हैं, एक साइड में लायबिलिटीज लिखे होते हैं। इसका जो मेन उद्देश्य है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को जानना विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। आपकी एसेट्स की क्या इस समय वैल्यू है या लायबिलिटी आपकी कितनी है। आपके जितने भी यूजर होते हैं जो आपकी बिजनेस से रिलेट करते हैं, वो जरूर जानना चाहते हैं कि पर्टिकुलर बिजनेस की जो है हमारी संपत्ति कितनी है और हमारे उत्तरदायित्व कितने हैं। तो अकाउंटिंग का ये भी एक ऑब्जेक्ट है कि आपको बताना कि आपकी लायबिलिटीज और एसेट्स ऑफ द कंपनी कितनी या नेट वर्थ हमारी कितनी है। नेक्स्ट, जैसा कि सामने लिखे, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर। आपको पता है अनदर ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग है कि प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द यूजर, चाहे वो इंटरनल पार्टीज हो चाहे एक्सटर्नल पार्टीज हो, उन सबको उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो उनको जो है डिटेल जो है वो इन्फॉर्मेशन हमारे पर्टिकुलर बिजनेस की देते हैं, ताकि यूजर ये देख सके ये पर्टिकुलर बिजनेस में जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या हम उनके साथ लिंक बना रहे हैं, वी कैरी ऑन और स्टॉप इट। तो उसकी इंफॉर्मेशंस को देख के, उसकी परिस्थितियों को देख के, उसकी कंडीशंस को देख के वो अपना जो है वो अनुमान लगाते हैं कि हाँ हम इस बिजनेस के साथ जुड़े या ना जुड़े। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफर जो है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जानना चाहती है, क्योंकि बिकॉज दे टेक द फाइनल डिसीजन। क्योंकि मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग होती है और इफेक्टिव डिसीजन या कंट्रोल या वो फोरकास्ट कब कर सकती है, जब उसके पास सारे डिटेल रिकॉर्ड होंगे। अगर उसके बाद बेटा डिटेल रिकॉर्ड नहीं होंगे तो वो इंफॉर्मेशन के बिना अपने जो डिसीजन है वो भी ठीक नहीं ले सकती। तो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने का उद्देश्य भी जो है अकाउंटिंग है कि प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन एंड आवर मैनेजमेंट टेक द फाइनल डिसीजन। नेक्स्ट एंड लास्ट है प्रिवेंट फ्रॉड। हमारा जो अनदर ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग है, जो रिकॉर्ड हम एसेट्स को करते हैं जो बिजनेस से कैरी ऑन किया हुआ है, उसमें कोई भी आपका जो है फ्रॉड ना कर सके, उन एसेट्स को प्रिवेंट करने का काम भी जो है हमारा अकाउंटिंग का उद्देश्य होता है। देन दीज ऑल आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर अकाउंटिंग। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, जैसा कि सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड। बेटा ये सारी चीजें नाम हेडिंग अलग होगी लेकिन मतलब सेम है कि वो सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड आपने करेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ लिया, अभी ऑब्जेक्ट में भी पढ़ा, सेम बात लिखनी है इसमें। सेकंड है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट। अभी मैंने बताया फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल पोजीशन हो तो बैलेंस शीट के बारे में बताना है, सेम वही पॉइंट आपने इसमें एक्सप्लेन कर देना है। लायबिलिटी और एसेट्स को बताने का काम करता है ये। अब मैं शॉर्ट में बता रही हूँ इसको क्योंकि हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं।
फिर आपका मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब होता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ होना चाहिए, और ये जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं सिस्टमैटिक वे में बनाए जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। और कंपनी लॉ एक्ट जो हमारा है उसको भी फॉलो किया जाता है, इनकम टैक्स एक्ट भी होता है इसके अंदर, क्योंकि हमें रिटर्न्स जो है वो एक प्रेस्क्राइब फॉर्म होता है, उसके अंदर हमें लॉ के अकॉर्डिंग उसको सबमिट करना होता है। तो इसलिए जो हमारी लीगल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए भी हम अकाउंट्स के अंदर जो है वो कार्य को करते हैं सिस्टमैटिक वे में और टाइमली करते हैं, ये भी इसका कार्य है। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जैसा कि अभी मैंने ऑब्जेक्ट में बताया है, सेम बात इसके अंदर है, सेम पॉइंट लिखना। इंटरनल यूजर एक्सटर्नल यूजर जो है, या इंटरनल में हो गया आपके एम्प्लॉयज वगैरह हो गए, मैनेजमेंट होगी, एक्सटर्नल में जैसे बैंक हो गया, आपका गवर्नमेंट अथॉरिटी वगैरह, ये सब जानना चाहते हैं कि हमारी जो कंडीशन फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो ये इसका अकाउंटिंग का फंक्शन है कि उनको कम्युनिकेट करना इन्फॉर्मेशन को। नेक्स्ट एंड लास्ट है असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, ये भी हम पहले अभी कर चुके हैं, वो सेम बात लिखनी है। मैनेजमेंट आपको पता है हमेशा चाहता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चाहता है, क्योंकि ही टेक द फाइनल डिसीजन रिगार्डिंग पर्टिकुलर बिजनेस। अकाउंटिंग रिकॉर्ड इफ वी मेंटेन इन ए सिस्टमैटिक वे देन ओनली दे टेक द करेक्ट फाइनल डिसीजन। तो ये इस तरीके से फंक्शंस ऑफ हमारे अकाउंटिंग है जो ये इसके अंदर जो है वो पूरे किए जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, बेटा जो हमने स्टार्टिंग में अगर जिसने करेक्टरिस्टिक्स को ध्यान सुना वो सारी चीजों के आंसर आराम से दे सकता है, खाली हेडिंग चेंज हो रही है और मीनिंग सबके सेम ही आ रहे हैं बेटा। नंबर 1 है असिस्ट द मैनेजमेंट। सबसे पहला काम क्या है हमारा जो अकाउंटिंग का मैनेजमेंट जो प्लानिंग करती है या कंट्रोल बिजनेस एक्टिविटी करती है या टेक द फाइनल डिसीजन लेती है ऑन द बेसिस ऑफ आवर अकाउंटिंग रिकॉर्ड। जो भी हमने पहले से रिकॉर्ड बनाया कि हमारी कितनी रिसिप्ट्स हैं, कितनी हमारी पेमेंट है या अभी है या फ्यूचर में होगी, उनके बेस में जो हमारी मैनेजमेंट जो है फाइनल डिसीजन जो वो लेने का काम करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहला हमारा एडवांटेज यही हुआ कि हमारे पास फंड जो है सरप्लस में है या शॉर्टेज में है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो हमें डाटा इंफॉर्मेशन मिलती है हमारे को अकाउंट्स के थ्रू ही मैनेजमेंट को मिलती है। नंबर 2 है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, फिर भी मैं बता रही हूँ। अकाउंटिंग जो हेल्प करती है इंफॉर्मेशन जो नेट रिजल्ट बिजनेस एक्टिविटी का क्या है। नेट रिजल्ट का मतलब होता है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड आवर अकाउंट डिस्क्लोज द नेट प्रॉफिट अर्न और सफर ड्यूरिंग द लॉसेस। अगर हमने लॉस को सफर किया है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम वो बताएगी, या अगर मैं नेट प्रॉफिट अर्न करा तो वो भी हमें बताएगी, ताकि इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर जो है वो उस इंफॉर्मेशन को देख के अपने डिसीजन ले सके। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। मैंने अभी बताया इससे पिछली उसमें कि फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते हैं और एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड होता है जो हमें फाइनेंशियल पोजीशन की पूरी रिपोर्ट बना के बताता है और डिस्क्लोज करता है कि हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज कितनी हैं और उसकी वैल्यू एट प्रेजेंट में कितनी है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन रिमेम्बरिंग। आपको पता है बिजनेसमैन कैन नॉट रिमेम्बर ऑल दी ट्रांजैक्शन, और उसकी कितनी भी शार्प मेमोरी हो फिर भी वो हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड अपने माइंड में नहीं कर सकता। देयरफॉर एवरी ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन ब्लैक एंड व्हाइट सो दे आर नॉट बी मिस अप्रोप्रिएट। आप अपनी जो डाटाज होंगे उसका मिस अप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते इफ वी रिकॉर्ड ईच एंड एवरी डाटा। और ये हमारा एडवांटेज है अकाउंटिंग का, क्योंकि वो हमको सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्डिंग करके देता है। नेक्स्ट हमारा फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। When we keep systematic record of account, then accounting helps the owner. We compare present data with the past data. अपने जो प्रेजेंट डाटा है उनको पास्ट डाटा से हम कंपेयर कर सकते हैं, या प्रेजेंट में भी हमारी कॉस्ट कितनी थी पहले, अब कितनी है, एक्सपेंसेस पहले कितने थे अब कितनी है, सेल हमारी पहले कितनी थी अब कितनी है, हमें पहले प्रॉफिट कितना हुआ था अब कितना हुआ हमें। तो इस तरीके से वो डिफरेंट टाइप्स की रेशोज भी कैलकुलेट की जाती है जो 12th स्टैंडर्ड में है, खाली ज़्यादा डिटेल में नहीं मैं बताऊंगी रेशो का। और कंपैरिजन करने से हमारे जो मैनेजमेंट है वो आपका जो है फाइनल डिसीजन जो है वो ले सकती है। अगर हम कंपेयर ही नहीं करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा वेयर वी स्टैंड। तो कंपैरिजन इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो इससे अकाउंटिंग से हमें फायदा मिलता है। उसके बाद है हेल्पफुल इन असेसमेंट और टैक्स लायबिलिटी। आपको पता है मैनी टाइप ऑफ टैक्सेस वी पेड, इनकम टैक्स हुआ, वैट हुआ, एक्सेट्रा। ये बिजनेस में दिन प्रतिदिन जो भी टैक्स दे रहा है वो कैसे जानेगा कि उसकी पेमेंट अगर उसको पता होगी
कि हमें कितनी मेरी इनकम है, मुझे मेरा कितना टैक्स बनता है। ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल वी मेंटेन अवर अकाउंट एंड वी नो एग्जैक्ट टैक्स लायबिलिटी। तो टैक्स लायबिलिटी को जानने का भी एडवांटेज हमारे को अकाउंटिंग से हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। हमारा जो बिजनेस के अंदर प्रॉपरली हम अकाउंटिंग जो प्रोसेस है उसको अकाउंटिंग रूल्स रेगुलेशन के कारण मेंटेन कर रहे होते हैं, तो इसलिए करके कोर्ट में भी अगर हमको कुछ सूट फाइल किसी के अगेंस्ट करना हो तो प्रूफ के तौर पे ये हमारे एविडेंस के तौर पे जो है वो रिकॉर्ड काम कर सकता है और करता भी है। और इस तरीके से हमारा जो बिजनेसमैन है वो अपने अकाउंट्स को प्रेजेंट करके अपने आप को साबित कर सकता है वेदर ही और शी सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस हमारी बिजनेस को मिलता है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन द सेल ऑफ बिजनेस। हमारा अगर बिजनेस हम सोल्ड करना चाहें, जो हमारा रनिंग बिजनेस है, अगर हम चाहते हैं रीजनेबल प्राइस हमें मिले, लेकिन अगर हम प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे देन ओनली वी गेट द प्रॉपर अमाउंट ऑफ बिजनेस सेलिंग प्राइस। अगर हमें प्रॉपर रिकॉर्ड ही नहीं तैयार किया हुआ, कोई प्रिंसिपल्स के बेस पे कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं है, तो हम अपने करेक्ट वैल्यू अपने बिजनेस की सेल प्राइस भी नहीं जान सकते। लेकिन वी कीप ऑल द रिकॉर्ड इन ए सिस्टमैटिक वे, दैट इज वाई अकाउंटिंग हेल्प्स इन द सेल ऑफ बिजनेस आल्सो। तो बेटा ये आपके कुछ एडवांटेजेस थे, कुछ मैंने आपको अभी ऑब्जेक्टिव बताए हैं, फिर मैंने फंक्शन बताए हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा नहीं तो 5 तो पता होने चाहिए, मिनिमम 4 आपको पता होना चाहिए और मैक्सिमम 5 तो पता होने चाहिए। ये बेटा थ्योरी जो आपकी है वो बेस है आपकी, आगे जैसे जैसे चलते जाओगे कुछ लेसन के बाद आपकी प्रैक्टिकल आएंगे, लेकिन ये आपकी जो भी हम थ्योरी बता रहे हैं ये लॉन्ग रन तक आपके काम आएगी। आई होप you all understand all the concept regarding objective functions and advantages of accounting. Thanks for watching my video. अगली वीडियो में मैं नेक्स्ट इसका थियोरटिकल पार्ट लूंगी।